N1 1 है एंड N2 6 है, तो आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बतानी है। बोलो। बताओ कितनी होगी। ये N1 है, और ये N2 है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बतानी है। बोलो, जिसको भी आंसर आ रहा है बता दो। सोनाक्षी याद नहीं आ रहा है क्या? सर एब्जॉर्प्शन के लिए, एमिशन के लिए? तुम N1 और N2 देख के बताओ कि एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं या एमिशन की बात कर रहे हैं। सर एब्जॉर्प्शन की। हाँ, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, एकदम ठीक है। बोलो। सर 5। 5। सबको समझ में आया कैसे किया? बोलो। यस सर। पीयूष समझा? कैसे हो जाएगा? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 और 1 से 6, तो 5 लाइनें हो गई, सही ना? बोलो। यस सर। सोनाक्षी के अलावा सबके माइक खराब है क्या? सबको इंटरेक्ट करते रहना है, बोलते रहना है, तभी तो समझ में आएगा कि समझ में आ गया। अनुप्रिया, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। तो बोलो, है ना? इंटरेक्ट करो। दुहिता, समझा दुहिता तुम्हें? कर्णवीर? यस सर। हाँ, तो सबको ऐसे ही बताते रहना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड सोच के बताना। N2 7 से N1 4, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बतानी है। सर 6। हाँ, 6 है ना? 6। यस सर। 6 कैसे निकाला? देखो, उसने 7, 6, 5, 4, तो ये 4 एनर्जी लेवल हैं। तो जो फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे देखो n4 लेना होता है। कैसे? 1 2 3 4। बेसिकली n क्या होता है? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। तो कितना हो गया? 4 इंटू 3/2, 6। समझा सबको? अनुप्रिया समझा? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और अभी बताना। N2 9 2 N1 2, टोटल लाइन बतानी है। सर 28। 28। देखो कैसे, देखते हैं कितनी लाइनें बन रही हैं।
कितने एनर्जी लेवल आ रहे हैं? Yes, sir. 28. 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो कितने एनर्जी लेवल हैं? 1 2 3 4 5 6 8 एनर्जी लेवल है। तो n की वैल्यू 8 हो गई। 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 तो 48 28। समझा ना? Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। ये इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। N1 3 2 N2 7 टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बोलो। Sir, 4. सोनाक्षी कैसे गलती करी? चलो बोलो सही आंसर कोई। 10. Sir, 10. सही से देखो। Sir, I think it's not possible. हाँ, ये किसने बोला? अनन्या बोल रही क्या? Sir, Anupriya. अनुप्रिया, गुड, बहुत अच्छा। अनुप्रिया बताओ कैसे बोला सही आंसर तुम्हारा? Sir, because N1 can't be 3, it can only be 1. हाँ, क्योंकि याद करो ना, लास्ट क्लास में भी तो बताया था कि अब जो ऑप्शन के लिए N1 1 होना चाहिए ना। 3 to 7 तो जाएगा नहीं सोनाक्षी। Yes, sir. तो गड़बड़ करी ना, फिर तो 0 हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखना आप ध्यान से। अब एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा सोचना तुम लोग। बहुत अच्छा है, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच के बताना। N2 6 2 N1 इक्वल टू 1 है कंडीशन। आपसे मैं पूछ रहा हूं टोटल विजिबल लाइन, विजिबल लाइन पूछ रहा हूं मैं आपसे। टोटल विजिबल लाइन कितनी होगी वो बताना है। Sir, 10. नहीं, थोड़ा सा सही से करो। वो देखो, इस वर्ड का मतलब समझो ना, विजिबल क्यों बोला। Okay, sir. Sir, visible तो सर सिर्फ तब होता है जब N1 is equal to 2 होता है। तो सर ये हाँ, शायद नॉट पॉसिबल होगा। सोचो ना, अच्छे से सोचो सोनाक्षी, सोच सकते हैं हम लोग। Sir, 1. 3. थोड़ा और सोचो। 3. नहीं, 5. नहीं सोच के थोड़ा सा बताओ ना। Sir, 1. अच्छा देखो, मैं बताता हूँ। कोई सोच के किसी को स्ट्राइक नहीं कर रहा है। देखो मैं बताता हूँ। देखो 6 to 1 आ रहा है तुम्हारा। ये 6 to 1 तुम्हारा मोशन हो रहा है।
आंसर 2 है क्या? नहीं, आंसर 4 होगा। तो देखो कैसे हो रहा है, देखना। तो देखो टोटल लाइन कितनी है, टोटल लाइन 15 है ना। टोटल लाइन 15 सबको समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. अब देखो इसमें विजिबल लाइन पूछ रहे हैं ना, विजिबल लाइन का मतलब देखो क्या होता है कि 2 पे आना चाहिए फाइनली। देखो ना तुम अपने नोट्स में देखो, जहां पे बामर सीरीज लिखा है वहां पे N1 और N2 क्या लिखा है, देखो अपने नोट्स में जहां पे N1 बामर is equal to 2. N1 इक्वल टू 2 और N2 की बाकी सारी वैल्यू हो सकती है ना। Yes, sir. तो अब देखते हैं तो कौन कौन सी बामर सीरीज में आएगा। 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 5 से 2 और 6 से 2। 6 से 2। ये तुम्हें 4 ट्रांजिशन दिखाई देंगे। टोटल लाइनें तो 15 होंगी लेकिन विजिबल लाइन 4 होगी। वो 4 विजिबल लाइन कौन कौन सी होगी, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2 और 3 से 2। ये सबको समझा, ईमानदारी से बताओ। यस सर। सर वो मैंने टोटल नंबर ऑफ लाइंस गलत यस कैलकुलेट। सर। कोई नहीं, अभी तो फर्स्ट टाइम हम सीख रहे हैं ना, तो चलता है, गलती थोड़ी बहुत होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फाइनली सबको समझ में आया ना हम लोगों ने जो किया। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर सबको समझ में आया है तो फिर तुम लोग मेरे लिए निकाल लो टोटल यूवी लाइन। अब एक ही बार में सही आंसर बताना। तो वैल्यू सेम है N1। हाँ, सेम वैल्यू के लिए। सर 15। यूवी लाइन पूछ रहे हैं हम लोग। सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, 1-2 मिनट सोच के एक बार में सही आंसर दो। सर 4। Sir, 1. सर 3। तो 5। 5 किसने बताया? सर कर्णवीर। सही। रणवीर बोलो कौन से 5 है? सर 6 से 1, सर 5 से 5 से 1, 1, 4 से 1, 4 से 1, 3 से 1 और 2 से 1। समझा? क्योंकि हमें फाइनली 1 पे आना है ना। यस सर। अल्ट्रावायलेट कहाँ मिलता है? 1 पे मिलता है ना। यस। समझा कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब अगर समझा तो फिर देखो नेक्स्ट जरा सोचना। जल्दबाजी में आंसर नहीं बताना है, तुम अपना टाइम लेके आंसर सही बताओ, वो मैटर करता है। जल्दी नहीं बता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। तो देखो तीनों आंसर एक बार अच्छे से निकाल के बताना मुझे। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, एक साथ आंसर बताओगे। फिर टोटल विजिबल लाइन,
और फिर टोटल यूवी लाइन। तो हो गया। So done. सर डन। बोलो यस हो आंसर। गया। The spectral line not possible और so visible line 3 और So visible line 4. यस सर, विजिबल लाइन 4, यूवी लाइन 0 और इमिशन लाइन 10। सर इमिशन Yes. सर टोटल स्पेक्ट्रल लाइन 10 आएगी, विजिबल लाइन 4 और यूवी लाइन 0। यस Yes, sir. और विजिबल लाइन कितनी? So 4. 4 और यूवी 4 लाइन 0. 0। जीरो। सबको समझ में आया ना? Yes, sir. यस किसी को डाउट है Yes, तो sir. पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है ना? अच्छा ठीक है। अब उसके बाद हेडिंग डालो क्वांटम नंबर। किसी ने कभी सुना है क्वांटम नंबर के बारे में? बोलो। जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ, किसी ने सुना है तो बताओ, नहीं तो मैं तो बताऊंगा तुम्हें। Yes, sir. कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बोलो बोलो बोलो, गुड बोलो। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है? अच्छा अच्छा, और बहुत जैसे अच्छा, कि N L M S। बहुत बढ़िया, बताओ, अच्छा बता रही, बोलो बोलो। सर ये ऑर्बिट का जो है करेक्ट पोजीशन बताता है, सर उसका साइज वगैरह। बहुत अच्छा, अनुप्रिया तो बहुत अच्छा बता रही है सब, गुड। अनुप्रिया तुम कहाँ से हो, किस सिटी से हो? सर लखनऊ। अच्छा गुड। और बताओ कोई। देखो होता ही क्या है कि मान लो मुझे तुम लोगों के पास कुछ भेजना है, मान लो मुझे तुम्हारे पास कोई बुक भेजनी है, तो अगर मुझे तुम्हारे पास कोई बुक भेजनी है और मैं कुरियर वाले के पास गया, तो मैं उसको कैसे एड्रेस लिखूंगा? सोनाक्षी बताओ जरा, तो एड्रेस में कैसे लिखूंगा? सर हमारा एड्रेस, हमारे जो जगह की लोकेशन और अपना एड्रेस। हाँ, तो एड्रेस में क्या, जैसे आपका जो एड्रेस लिखना है तो उसमें मैं क्या क्या लिखूंगा? सर जो हमारा एग्जैक्ट मतलब जो हमारा एग्जैक्ट क्वार्टर नंबर है, उसके बाद हमारे जो सोसाइटी का नाम, उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट का नाम और फिर स्टेट का नाम। गुड। तो देखो हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते थे तो देखो, सुन रहे हो ना सबको? आवाज एकदम प्रॉपरली आ रही है ना? अपन कुछ इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन था ना, उसके लिए बोर ने तो जो उसकी पोजीशन बताई, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि बोर ने सब कुछ बस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किया था, है ना? उसका लूप होल देखा था ना, कि बोर ने बोला कि ये पूरा डेरिवेशन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, सही ना? यस सर। तो एटम में तो Yes, बस एक इलेक्ट्रॉन, एटम में बस एक इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है।
और एक और साइंटिस्ट था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम अनसर्टेन है, एक साथ पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों पता लगाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो देखो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। बोर ने पोजीशन बता दी, रेडियस निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दी, एनर्जी निकाल दी, और हाइजेनबर्ग बोल रहा था कि अनसर्टेन है। ठीक है ना? तो क्वांटम नंबर बेसिकली कोशिश की गई कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का हम एड्रेस ढूंढ रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को एटम में ढूंढ रहे हैं कि वो कहां पे है एग्जैक्टली। क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है कि अभी हम एटम में इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे, उसके एड्रेस को ढूंढेंगे। जैसे सोनाक्षी ने बताया ना कि क्वार्टर नंबर होगा, सोसाइटी का नाम होगा, स्ट्रीट नंबर होगा, सिटी होगा, स्टेट होगा। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी चीजें करेंगे जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है। समझा? समझा ये बात जो मैंने तुम लोगों को बताई? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब देखो, अब क्वांटम नंबर अनुप्रिया बताओ कितने टाइप के होते हैं? सर 4। अच्छा 4, बहुत अच्छा। क्या क्या नाम होता है उनका बताओ? NLMS। गुड। अभी बीच में जैसे जैसे मैं पूछता जाऊंगा तो मुझे बताती जाना, ठीक है? देखो बाकी लोग, जैसे होता क्या है कि सबसे पहले पता है क्या होता है? ऑर्बिट होता है। सबसे पहले क्या होता है बताओ? ऑर्बिट। ऑर्बिट को पता है तुम लोग कैसे पहचानते हो? ऑर्बिट जो तुम लोग पहचानते हो तो कैसे पहचानते हो? तुमने बचपन में ऐसे पढ़ा है, KLMN ऐसा पढ़ा था ना? के सेल ऐसे पढ़ा था ना? Yes, के sir. सेल एल, यस सर। उसको अभी हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है ना? ऑर्बिट के अंदर होता है सब सेल। इसको तुम सेल भी बोल सकते हो। सब सेल कौन कौन से होते हैं? S P D F G H। समझा? एटम में सबसे पहले क्या मिलेगा? ऑर्बिट। फिर उसके अंदर क्या मिला बताओ? सब सेल। ठीक है? अब सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मतलब एटम के अंदर ऑर्बिटल वो स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। समझा? Yes, sir. जैसे हमारे घर के अंदर हम हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारा रूम होता है, या हम में से कुछ लोग हमेशा टीवी के सामने पाए जाते हैं, है ना? तो वो हम लोगों का क्या होगा बताओ? ऑर्बिटल। सही है ना? अब हम लोग स्टोर रूम में तो नहीं पाए जाएंगे ना? सही ना? Yes, sir. समझा? है ना? यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां होती है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। तो जैसे हम लोग अगर खुद को इलेक्ट्रॉन समझे तो हम मैक्सिमम टाइम पे 24 आवर में जहां रहते हैं वो हमारा ऑर्बिटल है। फिर हम जहां रहते हैं वहां पे हम हमारे बैठने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, मतलब हम सबका एक पोज होता है जो हमें पसंद होता है। ऐसे
इलेक्ट्रॉन का भी पोज होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पिन, कि वहां पे वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो समझ में आया, ऑर्बिट क्या है, KLMN है ना, फिर क्या है बताओ, सबसेल, फिर क्या है, ऑर्बिटल, और फिर स्पिन। ठीक है, अब देखो सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, जो S होता है, S का एक ऑर्बिटल है, P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये सब मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ये तुम्हें ध्यान में रखनी है। D के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, F के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं, G के पास 9 ऑर्बिटल होते हैं, H के पास 11 ऑर्बिटल होते हैं। समझा यहां तक सबको? बोलो, यहां तक का डिस्कशन सबको समझा? यस सर। जैसे देखो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट हमारी सोसाइटी है, मतलब जहां पे तुम रहते हो, तुम्हारा अपार्टमेंट, जो भी तुम जहां रहते हो, तुम्हारा एरिया। सबसे उसमें क्या है, तुम्हारा फ्लैट है या तुम्हारा हाउस है, जैसे भी आप रहते हो। ऑर्बिटल क्या बताओ, उसमें तुम्हारा रूम है, समझा? और स्पिन क्या है, जैसे तुम अपने रूम में एग्जिस्ट करते हो। सही है ना, समझा? Yes, sir. ठीक है, यहां तक पहले ये चीजें नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पहले ये सब लिख लो कि S के एक ऑर्बिटल होते हैं, सबसेल sp_df_gh होता है। सर स्पिन का मतलब बता दीजिए, मैं नहीं समझा। स्पिन का मतलब मैं बता रहा हूँ, स्पिन का मतलब एकदम एंड में तुम्हें बताऊंगा तो परफेक्टली समझोगे तुम, टेंशन मत लो, अभी लिख लो, फिर मैं एंड में बताता हूँ। ठीक है, माइनस और प्लस और होता है ना? हाँ हाँ, एग्जैक्टली क्या होता है मैं बताता हूँ, लेकिन अभी शुरुआत में ही बताऊंगा तो फिर वो चीज तुम ना समझोगे नहीं, तो एंड में बताऊंगा। ठीक है, यस सर। चल सकते हैं, बढ़े आगे। यस सर। सर हो गया। चलो अब देखो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। अच्छा, अब जो S का एक ऑर्बिटल होता है वो अनुप्रिय कैसा होता है? अनुप्रिय सो 0। नहीं, S का जो एक ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है दिखने में? सर स्फेरिकल। स्फेरिकल, है ना? तो देखो अब इनके जो शेप है ना, वो भी हमको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मतलब आपको उसमें कुछ करना नहीं है, ये सब एक्सपेरिमेंटली आपको बताया जा रहा है कि जो S का एक ऑर्बिटल है ना, S का हमने जो बात करी कि उसका एक ऑर्बिटल है, देखो वो क्या होता है, परफेक्टली स्फेयर होता है। अब देखो ऐसा शेप होने का मतलब पता ही क्या है कि X, Y और Z में हर जगह S ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हर जगह है S ऑर्बिटल में, समझा?
Yes, sir. समझा बच्चों? अच्छा, अब देखो Yes, sir. पी के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं सर डम्बेल। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ये लोग कैसे होते हैं? देखो, पी एक्स का मतलब होता है कि देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा कहां पे रहेगा? एक्स एक्सिस पे। ये आपका पी एक्स है, समझा? ये कौन सा शेप हुआ? डम्बेल हुआ ना, Yes, sir. है ना? इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, तुम बताओ ना मुझे। मतलब ये जो शेप है वो क्या बता रहा होगा? कि सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हीं शेप के अंदर होगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हीं में होगी, और वो पूरी किस एक्सिस पे होगी बताओ? एक्स सर एक्सिस एक्स पे, एक्स एक्सिस। है ना? तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? क्या नाम होता है इसका? Dumbbell. पी वाई कैसा होगा? पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पे मिलेगा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, पी वाई। पी जेड कैसा होगा? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। इसमें कोई मतलब तुमको बस ये सेम ध्यान में रखना, तुमसे पेपर में ऐसा ही पूछा जाएगा कि पी जेड कैसा दिखता है, पी एक्स कैसा दिखता है, और पी जेड में ऑर्बिटल किस एक्सिस पे है, तो किस एक्सिस पे है बताओ? जेड एक्सिस पे, समझा ना? Yes, sir. अच्छा, ये नोट कर लो पूरा, अच्छे से नोट कर लो। अब जैसे तुमको डी की बात करें, डी के कितने होते हैं बताओ? 5 5 ऑर्बिटल। orbitals. वो 5 कौन कौन से होते हैं बताओ? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये देखो एक्स और वाई के बीच में डबल डंबल है ना? समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। आ रहा है ना? वही, कुछ नहीं है, बस ध्यान में तुम्हें रखना है कि ऐसा होता है, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तुम्हें। बस आप ये शेप आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसा होता है। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स है, ठीक है ना? अब देखो ये जो तुम्हारा एक सर्किल बन रहा है ना, डॉटेड सर्किल, इसका मतलब होता है कि मेनली इलेक्ट्रॉन क्लाउड जेड एक्सिस पे है, लेकिन बाकी ऑल एक्सिस पे भी थोड़ा सा क्लाउड है, समझा? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का क्या मतलब हुआ कि मेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जेड एक्सिस पे है,
है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इतना अच्छे से नोट कर लो। सर ये z² वाले में सर ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब देखो, मेनली जो तुम्हारा क्लाउड है पूरा जेड एक्सिस पे है, और ये जो सर्किल है मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस पे भी क्लाउड है, समझा? यस सर। हो गया। हो गया? चले बढ़ जाए आगे। यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो जो एफ है ना, एफ के लिए ऐसे नहीं करना है, मतलब एफ का शेप डिफाइन नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है वो। तो बस तुम एफ के लिए इतना ध्यान रखोगे कि एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं, जी के 9 ऑर्बिटल होते हैं, और एच के 11। ठीक है, तो शेप बस तुम्हें किनका ध्यान में रखना है, एस, पी और डी का। यहाँ तक क्लियर हो गया? बढ़े Yes, आगे? ठीक है, अब देखो जो सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, वो हमें ऑर्बिट के बारे में बताता है, ऑर्बिट या सेल बोल सकते हो। तो देखो इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे देखो के होगा ना, तो के के लिए हमको n1 लेना है, समझा? एल के लिए कितना लेना है बताओ? 2 2। एम के लिए 3 3, एन के लिए 4, समझा ना? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है बताओ? ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट्स। उसके बाद जो सेकंड है, ये नोट कर लो पहले। नोट कर लो फिर आगे बढ़े। हो गया। हो गया। सेकंड जो क्वांटम नंबर होता है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। या अब देखो ये क्या करता है, हमें सब सेल के बारे में बताता है। इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो एल की वैल्यू, अगर एस की बात करेंगे तो एल की वैल्यू फिक्स है 0, पी की बात करेंगे तो 1, डी की बात करेंगे तो 2, एफ की बात करेंगे तो 3, जी की बात करेंगे तो 4, एच की बात करेंगे तो 5। कहने का मतलब, अगर मैं तुमसे 4p का एड्रेस पूछ रहा हूं तो n की वैल्यू 4 हो गई और l की वैल्यू 1 हो गई, समझा? यस सर। अगर मैं तुमसे 5d का एड्रेस पूछ रहा हूं, n की वैल्यू 5 हो गई और l की वैल्यू 2 हो गई। 2 हो गया। यस सर। अगर मैं तुमसे 4f का एड्रेस पूछ रहा हूं तो n की वैल्यू 4 हो गई और l की वैल्यू 3 हो गई। समझ में आ रहा है सबको?
Yes, sir. नोट कर लो ये भी, किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लो, मन में मत रखो। पूछ लो कुछ भी मन में आ रहा हो तो। समझ आ गया। कोई भी डाउट मन में नहीं रखना चाहिए। सर ठीक ये है, हमेशा फिक्स्ड रहेंगे ना? आगे बढ़ सकते हैं। ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। यस सर। ये अब देखो एक चीज और है बताने की। देखो जो n इक्वल टू 1 होता है ना, n इक्वल टू 1, उसके पास सिर्फ s होता है, s सबसेल, ठीक है। और अगर n इक्वल टू 2 है तो s और p होगा। n इक्वल टू 3 है तो s p d होगा। n इक्वल टू 4 है तो उसके बाद होगा s p d f। n 5 के पास s p d f g, और n 6 के पास s p d f g एंड h। कहने का मतलब देखो 1p पॉसिबल नहीं है। कोई तुमसे 1p बोल रहा है तो तुम बोलो ये एड्रेस पॉसिबल नहीं है, समझा? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगर कोई तुमसे 2d बोल रहा है तो तुम बोल रहे ये एड्रेस पॉसिबल नहीं है। सर एक शेल एक ऑर्बिट किसी में रिपीट नहीं ना होगा? होगा ना, मतलब तुम एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो, थोड़ा और एक्सप्लोर करके बताओ। सर जैसे आपने 2D बोला पॉसिबल नहीं है, तो वैसे कोई भी और ऑर्बिट मतलब डबल एक ही एन में नहीं आ सकता है? मतलब ये वाला देखो, ये वाला s और ये वाला s अलग अलग है। यस वन सर। एस सर जैसे वन n इज इक्वल्स टू 2 में हाँ s नहीं ना आ सकता, मतलब कोई भी रिपीट नहीं ना हो सकता है? एक हाँ, दो बार नहीं आ सकता, एक बार में एक ही आ सकता है, रिपीट नहीं होगा। n2 के पास एक s और एक p होगा। ओके सर। मतलब एक p में तो 3 आएंगे ना, वो समझ रहे हो ना? यस सर। तो सर हम वो जो जिन जैसे P में 3 आएंगे तो उनको हम कैसे बोलेंगे? 3px, 3py, 3pz? हाँ, अच्छा ओके सर। तो n3 के पास क्या होगा बताओ? 3f नहीं हो सकता, 4g पॉसिबल नहीं है, एंड 5h पॉसिबल नहीं है, समझा ना? सर और जैसे n इज इक्वल्स टू 3 है, उसमें s p d की जगह f g h हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। ओके सर। देखो ना, n3 के पास बस spd है, यस सर। समझा? यस सर। मतलब 4g भी नहीं पॉसिबल है। पहला g आएगा किसके साथ? 5g के साथ। और 5h पॉसिबल नहीं है, मतलब सबसे पहले h आएगा तो 6h होगा, समझा? यस सर। अच्छा चलो, अब देखो जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, मैग्नेटिक। तो पता है m जो होता है ना, m वो -l से +l के बीच में लाई करता है,
और ये इंटीजर होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो L 0 है, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। समझ में आया? 0 से बड़ा और 0 से छोटा, तो M की एक ही वैल्यू आई ना, 0। यस सर। यस सर। तो जो S ऑर्बिटल है उसका M0 पॉसिबल है। L0 मतलब S है ना, यस सर, S के इट्स लिए पॉसिबल। L0, तो M मतलब S के लिए M क्या मिलने वाला है तुमको? 0, ठीक है ना। P की बात करी, P के लिए L0 होता है, P के लिए L1 होता है। तो अगर यहां पे पुट करोगे -1 से +1, तो क्या क्या M आ जाएगा बताओ? -1 0 -1 0 और 1। अब देखो इसमें एक चीज कन्वेंशन है कि ये जो 0 है ना, इसको PZ को देना है अपने को। मतलब -1 ये वैल्यू PX की भी हो सकती है या PY की हो सकती है, और ये वैल्यू PX की हो सकती है या PY की हो सकती है। समझा? सर हम्म सर कैन यू रिपीट दिस? हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला भी बताऊं, L0 वाला भी, कि सीधे P बताऊं? मतलब कहां से तुमने मिस किया है, वहां से बताऊं? बोलो। मैग्नेटिक सर क्वांटम एस स्टार्टिंग। हाँ, राइट साइड में जो आपने लिखा है वो वाला। अच्छा देखो ना, P के लिए L1 होता है, ठीक है ना। तो अगर तुम यहाँ पे 1 पुट करोगे तो -1 से 1 के बीच के सारे इंटीजर तुम्हें कंसीडर करने हैं, ठीक है। यस सर। तो -1 से 1 के बीच में सारे इंटीजर कौन कौन से होंगे? ये 3 इंटीजर होंगे। यस सर। और P के 3 ऑर्बिटल भी होते हैं, यस सर। तो उसमें तुम्हें बताया गया कि जो M0 है ना, उसको हमको PZ को देना है। P का जो M0 होगा उसको अपने को किसको देना है बताओ? PZ। PZ को। और जो -1 आ रहा है P का, वो आइदर PX का होगा या PY का होगा। जो +1 आ रहा है वो भी आइदर PX का हो सकता है या PY का हो सकता है। समझा? तो सर ये हमें निकालना है या फिर आप इसमें तुमसे बता देखो, रहे हो? तुमसे ऐसे ही पूछा जाएगा, जैसे तुमसे पूछा मैंने कि 3PX है, ठीक है। इसका N, L और M बताओ। N3 हो गया, ठीक। यस सर। L कितना हो गया इसका? 1 हो गया। और 1। M की इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल हो गई, +-1। समझाओ? अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि 3PZ का बताओ, N3 हो जाता, L1 हो जाता और M कितना हो जाता? 0। सर ये M0 कैसे हुआ? क्योंकि PZ के लिए हमने M0 असाइन किया है ना। ओके सर, आगे समझ। हाँ बोलो। सर जैसे PZ में कोई वैल्यू आएगा, अगर कोई वैल्यू आएगा तो हर वैल्यू PZ का हो सकता है क्या? मतलब फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो आप? सर जैसे M का कुछ कोई वैल्यू आएगा, अगर जैसे +-1 या +-2, तो वो वैल्यू PZ में आएगा? नहीं, PZ तो एकदम एंड में आएगा ना। जैसे सबसे पहले तुमसे देखो, तुमसे 2 चीजें पूछी जा सकती है। जैसे पहली चीज तुमसे पूछेगी कि M0 है, यस सर।
तो ये वैल्यू S की भी हो सकती है और ये वैल्यू PZ की भी हो सकती है, सही है ना? यस सर। दूसरी चीज तुमसे ऐसे पूछी जा सकती है कि 3PZ है, इसका तुम NLM बताओ। यस तो इसका N3 हो गया, L1 हो गया, और P तुम्हें बताया मैंने कि PZ के लिए M को 0 लेना है, तो वो 0 हो गया। ओके सर। समझा? यस सर। ठीक है, अब अपन D पे जाते हैं। ये नोट कर लो, ये सब नोट डाउन कर लो आप, अच्छे से नोट कर लो। नोट्स अच्छे से लिखा रहता है ना, तो अगर मान लो कभी कुछ छूट गया तो तुम बाद में भी अच्छे से देख लोगे। तो हो गया। अब देखो, अगर हमने D पुट कर दिया, तो D के लिए L कितना होता है बताओ? 2 है ना? यस सर। तो यस कौन कौन सी वैल्यू आएगी बता दो? -2 प्लस M क्या क्या आ जाएगा? -2 -1 0 +1 and +2। 2। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसमें ये वाला जो 0 है ना, D का जो 0 है वो हम लोग देते हैं DZ² को, और ये जो 2 है ये हमने असाइन किया है DX² - Y² को। ये भी नोट कर लो अच्छे से। सर dz² हमेशा 0 होगा। हाँ, DZ² का हमेशा M 0 होगा, ओके सर। समझा? यस सर। और dx² - y² हम का m हमेशा 2 प्लस। हाँ हाँ। ओके। किसी के मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो, मन में नहीं रखते हैं कुछ भी। हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि लाइफ में कभी भी कोई भी बात मन में नहीं रखनी चाहिए। जो भी मन में हो उसको पूछो। तो कितनी बार भी पूछोगे ना, मैं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि एट द एंड मुझे ये चाहिए ना कि तुम जाओ और फोड़ के आओ। पेपर में जाके ऐसा परफॉर्म करो कि लॉन्ग टर्म में कभी मैं बोलूं कि यार मैंने उसे पढ़ाया था। तो अपने को यही चाहिए ना कि कुछ भी कॉन्सेप्ट मिसिंग ना हो। यस सर। ठीक है, तो सर ऐसा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा फिर? ऐसे बनेगा ना कि मैंने तुमसे पूछा कि 3DXY का, सारे लोग 3DXY का NLM निकालोगे। आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि 3DXY है, आप इसका NLM बताओ। बताओ जरा तो सब लोग। सर N3 L3 L2 L2 M So M -2 -1 and 1। गुड।
बहुत अच्छा। सर m कैसे आया? देखो ना, जीरो तो दे नहीं सकते क्योंकि जीरो देना है dz स्क्वायर को, है ना, यस सर। और 2 भी नहीं दे सकते तुम, तो बचा क्या? -2 -2 -1 और 1। समझा? सर बाकी कोई भी वैल्यू होगा 0 और 2 को छोड़ के, तो वो हमेशा बाकी ऑर्बिटल्स को जाएगा। हाँ। अब जैसे देखो ना, अगर मैं फिर ऐसे पूछता कि 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का बताओ, तो सर N4 इसका L2 M2 n4 l2 N2 2 M2 M2 2 m2। यस सर। अच्छा, अभी देखता हूं कौन बताता है जल्दी से। 2dz स्क्वायर। तो N2 सर L2 N2 L2 L2 M0 and M0. अरे देखो ना ध्यान से, ट्रैप है एक। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। n2 के पास तो d होता ही नहीं ना, समझा? यस सर। n2 के पास तो d होता ही नहीं है। देखो यहाँ बताया ना पीछे, इधर देखो, ये देखो लिखा है ना 2d नहीं होता। यस सर। समझा यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अगर समझा तो f के m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जरा बताओ तो। तो किसकी किसकी? f की m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? f की m की वैल्यू क्या क्या होगी? सर -3 -2 -1 0 1 2 3. ठीक है, सबको समझ में आया क्या हो रहा है? तो है ना? ये M वाला समझ नहीं आ रहा। देखो m वाला क्या मतलब, ये नंबर कैसे आ रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। नो सर, नंबर कैसे आ रहा है वो समझ आ गया, मतलब किस सबशेल का होगा वो समझ नहीं आ रहा है, किस ऑर्बिटल का होगा। अच्छा देखो ना, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो जैसे अपन p की बात कर रहे हैं, ठीक है, p के तुम्हारे पास 3 m आया अनन्या। यस सर। अब देखो हमने रेस्ट्रिक्शन सिर्फ 0 पे लगाया है कि इसको तुमको pz को दे देना है, ठीक है। यस सर। अब ये -1 तुम px को भी दे सकते हो या py को भी दे सकते हो, -1 दोनों को मिलेगा, और +1 आप px को भी दे सकते हो या py को भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने तुमसे पूछा कि 2px का तुम बताओ, 2py का बताओ और 2pz का बताओ, ये मैंने तुम्हें केसेस दिया, तो 2px का n2 l1 m +- 1, n2 l1 m +- 1, n2 l1 m0। समझा? यस सर। पक्का समझा? यस सर। अच्छा ठीक है, और किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है? अच्छा सुनो, फोर्थ जो अपना क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो स्पिन से थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, अब देखना ध्यान से। देखो इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन डिफाइन की गई है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उसकी 2 ही स्पिन है हमेशा, +- 1/2। जो पहला मिथ है, पहला कंफ्यूजन है कि हमको लगता है, कभी कभी बुक्स में भी लिखा रहता है कि प्लस का मतलब क्लॉकवाइज और माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है,
इलेक्ट्रॉन रोटेशन नहीं कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो ये गलत है, समझा? स्पिन का मतलब बस इतना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर +1/2 स्पिन में रहता है या -1/2 स्पिन में रहता है। मतलब तुम्हारा NLM में तुम्हें दिमाग लगाना है, S का आंसर हमेशा क्या आने वाला है, +-1/2। और ये 1/2 ये नहीं बोल रहा है कि ये क्लॉकवाइज है, -1/2 ये नहीं बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये बस हम लोग को इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि +1/2 और -1/2 दो डिफरेंट स्पिन है। जैसे तुम लोगों ने लट्टू देखा है, लट्टू जानते हो, लट्टू को इंग्लिश में क्या बोलते हो तुम लोग? टॉप्स। तो उसका मोशन देखा है आपने? यस सर। तो वो देखो लगातार रोटेट नहीं करता, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता रहता है, देखा है? यस सर। यस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करते करते फिर वो अपने पाथ में वापस रोटेट करने लगता है, देखा है ना? तो स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, रोटेट नहीं करता। तो कभी भी, एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, IIT में पूछा गया था कि क्या +1/2 का मतलब क्लॉकवाइज होता है क्या? तो नहीं, +1/2 और -1/2 का मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। +1/2 और -1/2 बस ये बताते हैं कि ये दो डिफरेंट स्पिन है, और हर इलेक्ट्रॉन +1/2 स्पिन या -1/2 स्पिन पे मोशन करता है, समझा? सर तो सर इन दोनों में से एक ही होगा या सर दोनों हो सकते हैं? दोनों होगा, वही मैंने बोला ना, जैसे तुम, जो तुम्हारा लट्टू होता है ना, तो वो दोनों डायरेक्शन में मोशन करता है ना, मतलब तुमने, हाँ, तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन का दोनों स्पिन पॉसिबल है, +1/2 या माइनस, क्योंकि स्पिन का किसी जो क्लॉकवाइज होता तो उसका मोशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता, अगर रोटेशन होता तो एक वैल्यू होती, समझा? यस सर। तो सर मतलब हर इलेक्ट्रॉन के पास दोनों स्पिन होंगे? हाँ, हर इलेक्ट्रॉन के पास दोनों स्पिन होगी, इधर +1/2 या -1/2। ओके सर। मतलब आपको NLM में सोचना है, S के बारे में नहीं सोचना। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो हमारे सामने कभी आया, एक पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं, मेरे पास मान लो आ गया 4dxy, तो मैंने निकाला N4 L2 M-2 -1 1 S मेरा है +-1/2। हमेशा ये वैल्यू फिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं करना है अपने को। फिर मान लो मेरे पास है 3px, तो N3 L1 M +-1 S +-1/2। सबको समझ रहा है कि नहीं? यस सर। यस है सर। ना? ये अच्छे से लिख लो, ये जो मैंने क्रॉस बनाया ना अपनी नोटबुक में, ऐसे लिख के क्रॉस कर लो तो तुम समझोगे कि S1/2 का मतलब क्लॉकवाइज नहीं होता, -1/2 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता। और ये जो होता है, हाँ बोलो बोलो, 4dxy में तो m निकाला है ना क्या? सर? हाँ, सर जो 4dxy में जो आपने m निकाला है वो समझ नहीं आया। अच्छा रुको, अभी आते हैं हम आगे। इसमें ये नहीं समझ में आया, ये बताना है L2 की, ये बताना है। L2 बताओ, बोलो, आवाज कट रही है तुम्हारी, बताओ। आवाज नहीं आ रही है। तुम L2 पूछ रहे हो ना आप? नो सर, m। हाँ, M बताओ, M। यस सर। अच्छा रुको, देखो M कैसे निकाला हमने। देखो L2 के लिए
हमने क्या क्या लिखा था याद करो, m हमारा क्या क्या आया था, -2 -1 0 1 2 आया था। जहाँ यस पे सर। 2 तुमने दे दिया था dx² - y² को, और 0 दे दिया था तुमने dz² को। तो फिर dxy के लिए बस ये 3 वैल्यू बची ना, समझा? सर जो लास्ट की जो वैल्यू होती है उसे देते हैं dx² - y²। लास्ट की वैल्यू नहीं, dx² - y² की तो वैल्यू फिक्स होगी ना कि m = 2 हमेशा के लिए dx² - y² की वैल्यू है, हमेशा m = 2 ही हुआ करेगा dx² - y² के। तो सर सबके लिए अलग है सर, dx के लिए है? सबके लिए। तुम एक बात बताओ, मतलब तुमने जो s का m की वैल्यू कौन कौन सी आएगी s के लिए? सर इस वाले क्वेश्चन के लिए नहीं नहीं, तुम s के लिए m की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू कितनी होगी? सर 1। रुको ना, मैं फिर से, तुम बाकी लोग बस जिनको नहीं आया वो बस देख लो, इसको मैं समझा देता हूँ, छूट गया इसका। फिर तुम ध्यान से सुनो, देखो m जो होता है ना, m देखो कैसे निकालता है, m हमेशा -l से +l के बीच में लाई करता है, ठीक है? ओके यस सर। अब जैसे देखो तुमने s ऑर्बिटल की मान लो हमने बात करना चालू किया, तो अगर हम s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0। तो m 0 से बड़ा भी होना चाहिए और 0 से छोटा भी होना चाहिए। तो m = 0 फिक्स हो गया किसके लिए बताओ? m के लिए। s ऑर्बिटल। अब फिर हमने बात करना चालू करी p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल में फिर क्या, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, क्योंकि p ऑर्बिटल का L1 होता है। यस सर। अब m की यहाँ पे देखो 3 वैल्यू आई, -1 0 1। यस सर। अभी जो 3 वैल्यू आई, इसमें तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि p का जो m0 होता है वो हम pz को दे देते हैं। ओके सर। अब फिर हम d में आते हैं। अब हम d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। d ऑर्बिटल के लिए l हमारा 2 होता है, तो m क्या क्या आ गया, -2 -1 0 1 2। अब m जो d ऑर्बिटल का m0 है वो हमने दिया है dz² को, फिक्स है। और जो d ऑर्बिटल का m2 है वो हमने दिया है dx² - y² को। मतलब जब भी d ऑर्बिटल रहेगा और m2 रहेगा, उसका मतलब वहां पे क्या है, dx² - y²। समझा? ओके सर। अच्छा, यस सर। अब देख, अब तुम लोगों को जरा थोड़ा सही से समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट मुझे सॉल्व करके बता दो। 4pz 3dz² 5s 4f 5dx² - y²। इनके NLMS बताने आपको, इनके फटाफट NLMS निकाल लो। चारों क्वांटम नंबर बताने इन लोगों के। एक और ले लो, 4dxy।
सर डन। सर सोनाक्षी इन लोगों को भी कर लेने दो, 2 मिनट रुक जाओ। ओके सर। सोनाक्षी तुम कहाँ की हो? 12 कहाँ की? 12 ना? हाँ नो नो सर, नरोरा बुलंदशहर। सोनाक्षी आपको यूपी। आवाज आ रही मेरी? यस सर। अच्छा बुलंद, वहां बारिश हो रही है? क्या सर? बारिश हो रही है वहां पे बुलंदशहर में? नो सर, यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है अभी। अच्छा अच्छा। चलो बता, सोनाक्षी हम लोग को आंसर बता रही है। फर्स्ट का आंसर बोलो सोनाक्षी। एन की सर वैल्यू? n इज इक्वल टू 4, हम्म l इज इक्वल टू 1 हम्म एंड m इज इक्वल टू 0 हम्म एंड s इज इक्वल टू एस, प्लस माइनस 1/2। बहुत अच्छा, ग्रेट। चलो सेकंड। सर सेकंड में n इज इक्वल टू 3, हम्म l इज इक्वल टू 2 बोलो l इज इक्वल टू 2 बोलो। एंड m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 हम्म एंड s इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। हम्म सर फिर थर्ड वाले का n इज इक्वल टू 5, हम्म l इज इक्वल टू 0 बहुत अच्छा, ग्रेट। एंड m इज इक्वल टू 0। हम्म सर फोर्थ वाले का n इज इक्वल टू 4, रुको रुको, ये एस भी बताओ ना, एस क्यों छोड़ देते हो? चलो यस फोर्थ बोलो। हाँ। सर। सर फोर्थ में n इज इक्वल टू 4, हम्म l इज इक्वल टू 3, हम्म m इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 बहुत अच्छा। एंड एस, s इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। बहुत अच्छा। सर फिफ्थ वाले में n इज इक्वल टू 5, हम्म l इज इक्वल टू 2, हम्म m इज ऑल्सो इक्वल टू 2 हम्म एंड s इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अरे सही, मस्त। सर चलो फिर सिक्स्थ वाले में n इज बोलो। इक्वल टू 4, हम्म l इज इक्वल टू 2, हम्म m इज इक्वल टू -2 -1 एंड 1 हम्म एंड s इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ग्रेट, अल्टीमेट। पूरा देखो फोड़ दिया, सब परफेक्टली बताया। अब बताओ, जिसको डाउट हो इसमें वो बता दे तो मैं। अनन्या? यस सर, सारा सही है। अच्छा सारे सही है। मेरा भी सारा अनुप्रिया? सही है। यस सर। अच्छा सारा सही है। अच्छा ये सास्ती? यस सर। सास्ती? यस सर। सास्ती? यस सर। आया आपको? यस सर, आ गया। ठीक है, फिर यहीं से अपन हाँ हाँ आ गई आवाज भी। हाँ, अपन यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इतना पढ़। सोनाक्षी, यस सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुकलेट मिली है आपको? यस सर, वेबसाइट पे मिल गई। अच्छा, आप लोग को बुकलेट है ना? मतलब उससे अपन होमवर्क दे सकते हैं ना आपको?
सबके पास पीयूष बुकलेट है क्या? यस सर। अनन्या सबके पास नहीं है। यस सर है। मटेरियल है ना तुम लोग के पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का सॉल्व करने के लिए? यस सर, सर। यस सर, यस सर। सर जो न्यू एडमिशन वाले हैं सर उनके अरे पास जिसके नहीं है, पास जो नहीं है पुराने वो- सर जो पुराने बच्चे हैं उनके पास है, सर जो न्यू एडमिशन वाले हैं उनके पास नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग को टाइम लैग हो रहा है क्या? आवाज थोड़ी देर में पहुंच रही है क्या? तो यस बीच सर, बीच में आपकी हो रहा है। यस सर, आपकी वॉइस भी कट रही थी बीच में। हाँ हाँ इसीलिए। चलो अच्छा, मिलते हैं अगली क्लास में, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे बेस, ठीक है? चलो बाय। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। हाँ थैंक यू। चलो मिलते हैं फिर, चलो बाय।